आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमें आज की आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अपने वायदों का पक्का है प्रभु जी। आप हमारे मध्य में हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आप ही की स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हमें जीवित रखने के लिए। इस समय में प्रभु जी आपके आराधनालय में उपस्थित होने के लिए आपने मदद किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमें सुरक्षा देकर के प्रभु जी यहाँ पर लेके आया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते समयों में प्यार परमेश्वर पिता आप हमारे संग साथ रहे प्रभु जी। हमें दुर्घटनाओं से बचाया, हमें अच्छा भोजनों से तृप्त किया, हमें अच्छे कपड़े पहनाए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर पिता। ओ तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तू भला परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है। तूने हमारे साथ भलाई किया लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। ये वो अपने मन से कहता है। लॉर्ड हम भी कहते हैं प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि तेरे उपकार प्रभु जी अनगिनत है प्रभु जी हमारे लिए। लॉर्ड हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम लोग जितने यहाँ पर आज मौजूद हैं प्रभु, जितने आ रहे हैं प्रभु जी रास्ते में हैं, हम सबको तेरे हाथों में देते हैं खुदा। सुरक्षित लेकर के आइए प्यार प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपकी उपस्थिति में छुटकारा है, आपकी उपस्थिति में स्वतंत्रता है लॉर्ड। जहां आप हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है लॉर्ड। जहां आप रहते हैं वहां रोना नहीं होता लॉर्ड। जहां आप रहते हैं वहां पर रोग नहीं रहता लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आप ही की स्तुति करते हैं प्रभु। आपको हमारे मध्य में हम स्वागत करते हैं लॉर्ड। हमारे मध्य में आप ही चला फिरा कीजिए, हम आपको स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद के साथ सब आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 24 अध्याय उसका 7 पद से आगे। वहां पर ऐसा लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वह प्रतापी राजा है। हालेलुया। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं के यहोवा। वो किसका परमेश्वर है? बोलिए वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है जो युद्ध में पराक्रमी है, जो जयवंत परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे उपकारों को करता है, हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गा करके उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। जीसस, प्रेज यू मास्टर। तालियों के साथ।
राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना आई दिल में अभी से। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाई दिल में अभी से। कहे दिल से प्रशंसा निरंतर करूंगा। कहे दिल से प्रशंसा निरंतर करूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। पिछले दिनों से लेकर एबेनेज़र बना तू। जीवन के हर कदम पर रोही बना है तू। पिछले दिनों से लेकर एबेनेज़र बना तू। जीवन के हर कदम पर रोही बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। जरूरतों के समय पर हीरे बना है तू। बेचैनियां होने पर सालों बना है तू। जरूरतों के समय पर हीरे बना है तू। बेचैनियां होने पर सालों बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा।
राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाई दिल में अभी से। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाई दिल में अभिषेक। तहे दिल से प्रशंसा निरंतर करूंगा। तहे दिल से प्रशंसा निरंतर करूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु महाराज की। आइए अपने हाथों को उठाए, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए। धन्यवाद। सब लोग अपने मुंह खोले, परमेश्वर को धन्यवाद करें। लॉर्ड तेरे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड तू एबनेजर बन करके हमारे साथ साथ रहा प्रभु जी। तू रोही बन करके प्रभु जी हर कदम में प्रभु जी हमारा अगुवाई किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। जब कभी प्रभु जी हमें कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ी प्रभु जी, तू हमारे लिए यहोवा यीरे बन गया प्यार प्रभु जी। लॉर्ड जब हमें बेचैनी हुई, स्थिति परिस्थिति हमारे लिए प्रभु जी ओ लॉर्ड सही नहीं रही प्रभु जी, तू उस समय में हमारे लिए शालोम बन गया प्रभु जी, हमारे लिए शांति का कारण ठहरा प्रभु। हम धन्यवाद। जब कभी प्रभु जी हमारे शरीर में समस्या दिखाई दी प्रभु जी, रोगों से पीड़ित हुए प्रभु जी, लॉर्ड तू हमारे लिए यहोवा राफा बना प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हर एक निर्बल परिस्थिति में प्रभु तू हमारे लिए विजय का झंडा को खड़ा किया यहोवा नीसी बन करके प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी उपकार हमारे जीवन में बहुत है प्रभु, हम गिन नहीं सकते लॉर्ड। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ और गीतों गाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर की जो हमारा राजा है उसकी हम स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो हमें इसलिए ही बनाया है कि हम उसकी गुणानुवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आइए हम गाएंगे हो जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा राजा है। हालेलुया, वो हमारा राजा है। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। और एक बार हो जय जयकार करें, अपने हाथों को उठाकर हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें।
स्वर्ग उसका सिंहासन है और ये पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार। अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की स्तुति करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा वो कभी भी नहीं डिगेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अकाल हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। जय हो लॉर्ड। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। और एक बार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। पूरे दिल से। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारी दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें यीशु। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। सब मिलके। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। पूरे दिल से। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। वो हमारा राजा है, हम उसी की जय जयकार करेंगे क्योंकि हम उसी की चराई के भेड़े हैं। हालेलुया। वो हमें अपना प्रजा कहता है, वो हमारा राजा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारा राजा हमारे मध्य में। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू हमारा राजा है लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तू ही हमें संकटों से बचाता है, तू ही हम पर अपनी करुणा को देता है लॉर्ड। वरना बाइबल तो ऐसे बताती है, मनुष्य क्या है कि उसकी सुधि लिया जाए। वो तो घास के ऊपर में उस ओस के समान है जो सूरज निकलते ही कहां चली जाती है पता नहीं। मनुष्य तो उस बुलबुले के समान है जो अभी दिखती है और अभी नहीं। लॉर्ड, लेकिन तेरी बड़ी दया हुई हम पर, तेरी दृष्टि हुई हम पर। तूने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा।
लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, हमने तुझे नहीं चुना लेकिन तूने हमें चुना। हमने तेरी ओर पहले दृष्टि नहीं की लेकिन तूने हमारे ऊपर पहले दृष्टि किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, अपनी पहचान को हमारे ऊपर में आपने प्रकट किया लॉर्ड। और इसलिए कहते हैं खुदा तू हमारा राजा है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारे छिपने की जगह है, तू हमें बहेलियों के जाल से बचाता है लॉर्ड। हम दिल से तेरी आराधना करते हैं, हम पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं खुदा। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर से बातें करें, अपने दिल की बातें करें उस परमेश्वर से। वो हमारे मध्य में है, वो आपके पास खड़ा है, आप उससे बात कीजिए, वो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। उसने सामुएल को पुकारा, सामुएल सामुएल, और उसने कहा मैं यहां हूं खुदा। जब उसने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम ने भी कहा क्या आज्ञा, मैं यहां हूं। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर को कहें मैं यहां हूं लॉर्ड, मैं यहां हूं लॉर्ड। मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। आइए हम सब उस परमेश्वर को कहें लॉर्ड मैं यहां हूं, तेरी दृष्टि मेरी ओर हो प्रभु। लॉर्ड मेरी स्थिति परिस्थितियों को तू जानता है लॉर्ड। लॉर्ड मैं आज तुझे पुकारता हूं लॉर्ड, मैं यहां हूं प्रभु, तू मुझे देख ले प्रभु। लॉर्ड तेरी आंखें मुझे खोज ले प्रभु। हम सब मिलके गाएंगे मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। हम उस परमेश्वर से कहें आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूं यहां आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से।
परमेश्वर को कहें, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तुम परमेश्वर की उपासना करो, उसी की आराधना करो, तब वो तेरे अन्य जलों पर आशीष करेगा और तुम्हारे मध्य में से रोग दूर करेगा। आइए उस परमेश्वर को अपने पूरे दिल से आराधना करें, हम उसी को पुकारें जो हमारा परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो हमारा राजा है। हम अपने दिल से उस परमेश्वर को आराधना करें। जीसस लॉर्ड। तू मेरा हम अपने सारी चीजों से तेरी आराधना करते हैं खुदा। लॉर्ड बाइबल बताती है ये पृथ्वी और इसकी सारी भरपूरी तो परमेश्वर की है, हमारा क्या है यहाँ पर? लॉर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं जो तेरी ओर से ना आया हो प्रभु। लॉर्ड हम उन सारे चीजों के साथ प्रभु जी हम तेरी आराधना करेंगे प्यार प्रभु, हम तेरी आराधना करेंगे लॉर्ड। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। जीसस उद्धारक मेरा तू
उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सब परमेश्वर को कहें, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ प्रभु जी, हम अपने दिल से प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं खुदा। हम अपने दिल की गहराई से प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए प्यार प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हमें वो अनुग्रह दे प्यार परमेश्वर पिता कि हम तेरी आराधना करें हर एक चीज से जो तूने हमें दिया है प्यार प्रभु जी, अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण ताकत से प्रभु हम तेरी आराधना करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, हम पर दया कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, आपने कबूल किया प्रभु जी। तू हमारे मध्य में विराजमान है प्रभु जी। जो स्तुति रूपी सिंहासन विराजमान होती है प्रभु जी, तेरी स्तुति से, तेरी आराधना से प्रभु, उस सिंहासन पर तू हमारे मध्य में विराजमान है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी ही स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। लॉर्ड, इस वक्त हम तेरे वचन के करीब आते हैं लॉर्ड। लॉर्ड, हमारे को तू अपने वचनों के द्वारा से बात कर प्यारे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, हमारे सवालों को जवाब आ जाने पाए प्रभु। तू अपने दास के मुख से बातें कर खुदा। हमें किन बातों की जरूरत है प्रभु, लॉर्ड वो बातें आज प्रभु जी उनके मुख से निकलने पाए प्रभु। लॉर्ड, तू ही प्रभु जी उनको बोलने में सामर्थ दे प्रभु जी, उन्हें चला प्यार प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम आप ही की स्तुति करते हैं लॉर्ड, आप ही की आराधना करते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे। केवल एकमात्र परमेश्वर है जिसकी
ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसको आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें को आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस वक्त हम आपके वचन के करीब आए हैं। प्रभु, हमसे बातें कर, प्रभु हमारी समझ को खोल कि प्रभु आपकी गूढ़ भेद बातों को हम समझने पाए। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अच्छे हैं? कितने लोग अच्छे हैं? हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। हालेलुया। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय उसका 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 13, उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय यही है कि आप पृथ्वी के नमक हैं कि नहीं? ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह किन से बातें कर रहा है? किन से बातें कर रहा है? अपने चेलों से बातें कर रहा है। शुरू से आप पढ़ेंगे 5 अध्याय का शुरू से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह उन्हें उपदेश देने लगा, चेलों को उपदेश देने लगा। ये पहाड़ में हुआ था, इसलिए इसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग 5 का 3 से हम लोग 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमेन, हालेलुया। तो ये वचन को प्रभु धन्य वचन को कहा है कि नहीं? कितने लोगों को धन्य वचन याद है? याद है? आप याद करते हैं कि नहीं? इसको आप कंठस्थ करना चाहिए इसको, है कि नहीं? मुझे याद है हम लोग जब बचपन में थे तो हमारा गणित के लिए, हाँ, मैथमेटिक्स के लिए हम लोग को टेबल्स पढ़ाया जाता था। हम लोग ओडिया में पौणिकिया बोलते थे, है कि नहीं? तो 2 से 10 तक को हम लोग ठीक से हम लोग जानते थे।
और उसको हम लोग गा गा के सिखाते थे। हम लोग का टीचर लोग ऐसे सिखाते थे कि हम लोग गा गा के, अभी मैं गा दूंगा उसको, है कि नहीं, 2 1 के 2 2 दूने 4 2 3 के 6, ऐसा है कि नहीं। ऐसे गा गा के हम लोग का स्कूल में आप बगल में पास करोगे तो उस टाइम में ये गाना चलते रहेगा, है कि नहीं। वो लोग ऐसे सिखा दिए थे कि आज भी मुझे याद है गीत गा के, है कि नहीं। तो 10 का टेबल्स मुझे याद है, और किसी ने कहा 10 तक टेबल आया तो आपका सब का टेबल आ गया। तो सच में 10 का टेबल मैं जानता हूँ। टेबल मतलब ये टेबल नहीं, है कि नहीं, गणित वाला टेबल, है कि नहीं। तो वो याद रह गया। तो ऐसे ही आपको भी 10 आज्ञा तो याद होगा। कितने लोगों को याद होगा 10 आज्ञा? है याद? मूसा का व्यवस्था का 10 आज्ञा कितने लोगों को याद है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। कितना बताइए, लाजाइए नहीं। याद है तो हाथ उठाइए, नहीं तो नहीं। 10 आज्ञा बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को मानने के लिए दिया था 10 आज्ञा। वो पूरा साक्षात परमेश्वर आते हैं, हाँ, पूरा घंघोर अंधेरा होता है, पहाड़ में उतरते हैं, उसके उपस्थिति से पहाड़ धलकता है और वहां से डायरेक्ट बातें करता है परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर का आवाज कैसा है मालूम है? जो कड़कता है बिजली, ऐसा है आवाज। हालेलुया। जोर से कड़कता हुआ बिजली आप सुने हैं ना, हाँ, ये बादल सुने हैं तब धड़कते हुए, हाँ, वैसे है। और जब ऐसे बातें कर रहा है परमेश्वर, तो वो लोग डर गए और बोले कि परमेश्वर हमसे बातें ना करें, हाँ, नहीं, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं, इसलिए आप बातें करो। फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, उनके मांग के अनुसार मैं एक नबी उनको भेजूंगा तुम्हारे बाद। हालेलुया। और 10 आज्ञा वो एक उसको बुलाता है और 2 पत्थर का पट्टी, है कि नहीं, उसमें 10 आज्ञा लिख देता है। परमेश्वर लिखता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं पता नहीं, लेकिन पूरा उसमें उसको भी पाए, लोग पाए, जो तोड़ दिया था ना कि उसको पाए, डिस्कवर किए और देखे तो बड़ा रेत, माने कुछ रे से लिखा हुआ है ऐसे जैसा है। 10 आज्ञा में पहला आज्ञा क्या है? परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूं, किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानना, ठीक है। लेकिन आज दुनिया में कहता है उसी को छोड़ देना, सभी को ईश्वर मानना, है कि नहीं। दूसरी आज्ञा क्या है? मूर्ति पूजा नहीं करना। तीसरी आज्ञा क्या है? क्या है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। चौथी आज्ञा क्या है? विश्राम बार दिन को, जिस दिन को आप प्रभु के लिए ठहराए, उस दिन को पवित्र रखने के लिए नहीं भूलना। 5वीं आज्ञा क्या है? अपनी माता पिता का आदर करना, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हुई। 6वीं आज्ञा क्या है? मनुष्य हत्या ना करना। और 7वीं आज्ञा क्या है? व्यभिचार नहीं करना। 8वीं आज्ञा क्या है? चोरी नहीं करना। 9वीं आज्ञा क्या है? झूठी साक्षी नहीं देना। 10वीं आज्ञा क्या है? अब लालच नहीं करना। ये 10 आज्ञा दी, ठीक है। ये 10 आज्ञा को हम सबों को याद रखना चाहिए। हालेलुया। ये लोगों को जीने के लिए स्टैंडर्ड परमेश्वर की ओर से दिया गया था कि इस प्रकार से आप जीना है, इजराइलियों को दिया था। अभी यीशु मसीह पहाड़ में आकर, हाँ, वो क्या कर रहा है? एक धन्य वचन कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दिन है। मैंने इसको कंठस्थ करना चाहा और मैं कंठस्थ भी कर दिया। मैं बिना देख के भी बोल सकता हूँ, तो इसको आप भी कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ मतलब जानते हैं, हाँ? इसको बार बार जब बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। धन्य है वे जो, चलिए मेरे साथ बोलिए, धन्य है वे जो मन के दिन है। उसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य
मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब क्या करना पड़ेगा? तब आनंदित होना। बोलिए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्वर्ग के राज में, परमेश्वर के राज में ये गुण हर विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। क्या मैं दीन हूं? है कि नहीं? क्या मैं शोक करता हूं? शोक करने का मतलब क्या है? दीन और शोक लिंक है। दीन बनना, हाँ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए याकूब 4 उसका 6 से हम लोग 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? याकूब 4 उसका 6 से 10 उसमें क्या लिखा है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। याकूब लिखता है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानी। अभिमानियों का। परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध करता है। फिर पर दिनों पर अनुग्रह करता है। दिनों पर, जो अपने आप को दिन बनाते हैं उन पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। फिर इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और कह रहा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दिन बनना के मतलब ये भी हो सकता है कि परमेश्वर के अधीन होना। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का क्या करो? सामना करो। हालेलुया। शैतान का सामना करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो आप शैतान को भगाएंगे, वो शैतान आपके ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? उसे छोड़ देगा और आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है। और क्या करना है? शैतान का सामना करना है। शैतान से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बोलता है? वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, धीरे से चला जाएगा। वैसे क्या बोलता है? भाग निकलेगा। क्या बोलता है? भाग निकलेगा। हालेलुया। और ये शैतान दिखता नहीं, दिखता है नहीं। फिर 8 में पढ़िए, परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो भी आपके निकट आएगा। फिर हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र करो। फिर दुखी हो दुखी हो और शोक करो शोक करो और रो। और रो। तुम्हारी हंसी शोक में तुम्हारे हंसी शोक, और तुम्हारा आनंद उदासी में तुम्हारा बदल जाए। आनंद उदासी में बदल जाए। फिर प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। कितना सुंदर प्रतिज्ञा और कितना अच्छी तरीके से याकूब हमें बता रहा है। आप नीति वचन 3 उसका 34 को पढ़ेंगे, मत्ती 23 उसका 12 को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये बात लिखा है कि आप परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो आपको ऊंचा उठाएगा। हम लोग लुक्का 18 उसका 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। ये लुक्का 18 में जो घटना हुआ है, एक फरीसी और शास्त्री कहाँ प्रार्थना करने गए थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। फरीसी है, एक चुंगी लेने वाला, ठीक है, एक पापी है, वो दोनों प्रार्थना करने के लिए गए। और फरीसी अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, सुना के प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर को अपना जो कार्य, धार्मिकता का कार्य को गिनाने लगा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, ठीक है, हमदानी का दशवांश देता हूँ, ठीक है, और मैं अन्यायी नहीं हूँ, ना इस चुंगी लेने वाले के समान, ठीक है। तो जब ये प्रार्थना कर रहा था और वो जो बोल रहा था सच बोल रहा था, ठीक है, वो जो बोल रहा था सच बोल रहा था, जो कर रहा है उसको सच बोल रहा था, तो वो पापी अपने आप को देख नहीं पाया, है कि नहीं? वो पापी क्या करने लगा? अपने आप को देख नहीं पाया कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, यानी मैं पापी हूं। वो अपने पाप को पहचान पाया,
और उसके बाद वो रोने लगा, स्वर्ग की ओर नहीं देख पाया। वो नीचे, जब हम भूल करते हैं, हाँ, टीचर के पास अगर भूल करके जाते हैं तो अपना मुंडी नीचे रखते हैं, माँ बाप के सामने भूल करके जाते हैं तो मुंडी क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये स्वर्ग की ओर देख निहारने का कोशिश भी नहीं किया, कि हिम्मत नहीं किया, और उसके बाद क्या किया, वो छाती पीट पीट कर कहा, क्या कहा, हम लोग पढ़ेंगे लूका 18 उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, फिर वरन अपनी छाती पीट पीट कर बरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। छाती पीट पीट कर कहा, हाँ। और छाती पीटने मतलब क्या है, शोक करना, रोना पीटना, है कि नहीं। वो छाती पीट पीट कर पश्चाताप करना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है। वो छाती पीट पीट कर कहा, क्या कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, यही मनुष्य चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर कहाँ गया, घर गया। क्योंकि जो अपने आप को, अब पढ़िए, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया वह जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वह बड़ा किया जाएगा। ये है दिन बनना। हालेलुया। दिन बनने के साथ में ये जो लिंक है, शोक करना, ये लिंक है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक में से, आप पढ़ेंगे 2 उसका 12 से 14। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम योएल नबी को देख रहे हैं, वो इजराइलियों को कह रहा है कि आप क्या करो, अपना वस्त्र को नहीं, अपना मन को फाड़ो, रो पीटो और प्रभु की ओर फिरो बोल के कहा है। तो हम लोग ये बात को देखते हैं कि पहला मन फिराना है, ठीक है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है और प्रभु की ओर फिरना है, और प्रभु हमें स्वीकार करता है और हमें क्या करता है, गुनाह से माफ़ करता है और हमें नए जीवन देता है, और हमें अपने घर में स्वीकार करता है और हमें क्या बनाता है, अपना बच्चा बनाता है, और क्या बनाता है, नया सृष्टि बनाता है, धर्मी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, ये सारे वचन बोलने के बाद, पहाड़ी उपदेश बोलने के बाद, उसके बाद मैंने धन्य वचन बोलने के बाद, यीशु मसीह तुरंत चेलों को कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग पृथ्वी के नमक हो। थोड़ा सा फैन चला दो भैया। हालेलुया। आप क्या हैं, पृथ्वी के नमक हैं। प्रेज द लॉर्ड। बगल वाला को बोलिए, बगल वाला को बोलिए, आप पृथ्वी के नमक हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। बोलिए बोलिए, एक दूसरे को बोलिए। हाँ, ठीक है। और एक बार हम लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती 5 उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जी,
फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्यारों, जो शिष्य थे वो लोग मछुए थे, ठीक है। वो लोग क्या थे? मछुए थे, मछली पकड़ने वाले, मछली बिजनेस करने वाले व्यक्ति थे। और वो लोग ठीक जानते थे नमक का क्या काम है। कितने लोग सुखवा खाए हैं? खाए हैं ना? ठीक है, सुखवा कितना दिन का मछली है, उसको किस तरह से सुखा के कैसे उसको अभी तक फ्रेश रखते हैं? कैसे रखते हैं? नमक के जरिए से। इसलिए जितने भी वहां पर जो वो लोग मछुए थे, वो लोग समझ गए, अरे हम लोग पृथ्वी के नमक हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम लोग पृथ्वी के नमक हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बात को देखेंगे, नमक बनता कैसे है। यूट्यूब में जाके देख सकते हैं आप, है कि नहीं? नमक कैसे बनता है मैं भी देखा, हाँ, और आपको बता रहा हूँ। नमक समुंदर की पानी से बनता है, ठीक है। समुंदर का पानी टेस्ट में कैसे है? मीठा है, मीठा है, नमकीन है, हम यानी सुन रहे हैं आप लोग, ठीक है। हालेलुया, वो नमकीन है, ठीक है। आप पी सकते हैं उसको, पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते, इतना नमकीन है। और एक नमक होता है जो मिट्टी के अंदर में रहता है। तो हम लोग समुद्र वाला नमक को बात करेंगे। वो लोग जब यीशु मसीह कहा तो वो लोग समुद्र वाले नमक को ही वो लोग देखे। हालेलुया, हालेलुया। तो समुद्र वाला नमक कैसे बनाया जाता है? एक समुद्र किनारे में एक कियारी जैसे बनाते हैं और उसमें वो पानी को लाते हैं, वो लहर आके वहाँ पर घुस जाता है, ठीक है। और वो पानी को सूरज की गर्मी से वो पानी जो है भाप बन के चले जाता है। फिर उसके बाद वो नमक वहाँ दिखता है, वो जो नमक रहता है वो नमक दिखता है। और लेकिन वो नमक अभी भी यूज लायक नहीं है, हाँ, व्यवहार लायक नहीं है। उसको लेके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी मिट्टी हो सकता है, गंदगी हो सकता है। इसलिए उससे वहाँ से लेकर फैक्ट्री ले जाते हैं और फैक्ट्री में उसको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। उसमें से जितने भी गंदगी दूर करके फिर अच्छा बना के आपके घरों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये नमक ऐसा चीज है कि ये गरीब से गरीब के घर में भी नमक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और करोड़पति के घर में भी नमक मिलेगा, क्योंकि नमक सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? और प्रभु कह रहा है कि आप क्या हैं? पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, बजाइए बजाइए, जोर से बजाइए, हालेलुया। तो जिस तरह से नमक समुद्र में से पानी को निकाला जाता है और उसके बाद धूप से उस पानी को सुखाया जाता है, वो उड़ जाता है, फिर वो नमक आ जाता है, फिर फैक्ट्री में जाके उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर हर विश्वास करने वाले को क्या करता है? संसार में से निकालता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ेंगे तो पानी के विषय में कहता है और वो पानी भीड़ को बताता है। हालेलुया। पानी देखता है ये कि ये पानी समुद्र को देखता है, उसमें से कुछ जीव निकलता है और उसका इंटरप्रिटेशन जब करता है तो कहता है कि ये जो पानी देख रहे हो ये भीड़ है, लोगों का भीड़ है, या इस संसार है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, उसी संसार से जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या किया? आपको निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको निकाला और उसके बाद क्या होना है? अब जब निकलते हैं तो क्या होगा? क्या होता है? फिर आपको रखा जाता है एक जगह में, है कि नहीं? वो जगह में आप रहते हैं। फिर क्या आता है? कैसे धूप? कड़ी धूप। ऐसे हल्का धूप में आपको पानी नहीं जाएगा, इसलिए कड़ी धूप आता है, ठीक है। यानी बहुत बार आपको लगता है, आप भी माने परेशान होते होंगे, जब हम मसीह में नहीं थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, है कि नहीं? जब मसीह में आए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? हम तो सबको भलाई चाहते हैं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? ऐसा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सही में कहे, सूरज का गर्मी आ रहा है, आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? लायक बना रहा है कि आप घर घर में
जाए यूज हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लायक बना रहा है आपको वो गर्मी का, फिर उसके बाद आपको फिर और अलग लेवल में लेके जाएगा। कहाँ पर? फैक्ट्री में। फिर फैक्ट्री में पानी डाल के साफ करेगा, फिर और क्या क्या प्रोसेसिंग करके फिर आखिरकार आपको आप प्रोडक्ट रेडी है यूज होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो इस तरह से हमको प्रभु नमक बनाता है। हमको जितने भी हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमको क्या किया है? संसार से अलग किया है। हमारा जीवन संसार से भिन्न है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमक का वैल्यू हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते। देते हैं? कितने लोग देते हैं? आज खाना स्वादिष्ट बनता है तो हम लोग नमक का वैल्यू नहीं देते हैं। किसको देते हैं? गरम मसाला डाला था, हल्दी डाला था, ये डाला था, वो डाला था, इसलिए क्या है आज खाना टेस्टी बना था। नमक नहीं डालता तो क्या होता? टेस्टी नहीं होता। यानी नमक को वैल्यू नहीं देते हैं। हो सकता है मेरे प्यारो आज आपके जीवन में आप मसीह को लिए हैं तो वो जगह में आपको वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि बिना नमक के स्वाद ही नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम चाहेंगे कि नमक भी चाहता होगा काश मेरा गुणगान हो, लेकिन क्या हो रहा है? मेरा तो गुणगान ही नहीं हो रहा है। गरम मसाला का गुणगान हो रहा है, हल्दी का गुणगान हो रहा है, हाँ पेस्ट का गुणगान हो रहा है, प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट का गुणगान हो रहा है। हालेलुया, मेरा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और इतने सारे सब्जी बनाने के लिए कितना नमक चाहिए? हम इतने आदमी हैं, हम लोग एक सब्जी बना रहे हैं तो कितना नमक देते हैं? कितना चाहिए? थोड़ा ही चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। हम लोग इतना सारा है सबके लिए, इतना चुटकी चुटकी देंगे तो कितना होगा? कितना सारा हो जाएगा और हम लोग खा नहीं पाएंगे। ज़्यादा नमक होने से भी खा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम नमक हैं, हमको कितना सारा में इस्तेमाल होना है उसको जानना है। जैसा पिछले बार नमक के विषय में हमारा पास्टर बिलोजर प्रचार किए थे तो वो बताए थे, बोला कि हम लोग ऐसे हो जाते हैं ना, लोगों को नमक बन गए, लोगों को खाली नमक ही नमक देते हैं। है कि नहीं? आज ही वो प्रभु को जाने, आज ही उद्धार पाए, आज ही छुटकारा पाए, नहीं कि इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं? देते जाते हैं, देते जाते हैं। ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु आपको नमक बनाया है तो बुद्धि मांगिए कि मैं कैसे अपना नमक का नमकीन को डालूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नमक का एक गुण है। क्या गुण है? नमक को आप बदल नहीं सकते कुछ भी करके। कर सकते? अपना गुण नहीं छोड़ता है। हालेलुया। उसमें खट्टा भी डालिए, चीनी भी डालिए, वो नमक अपना गुण रखेगा, रहेगा कि नहीं? इसलिए प्रभु आपको बोला है आप पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो हम पृथ्वी के नमक हैं। चलिए एक वचन को पढ़ेंगे, मार्कुस 9 उसका 48 और 48, 49, 50 हम लोग पढ़ेंगे। 48, 49, 50 पढ़िए। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, ठीक। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। फिर नमक अच्छा है। नमक अच्छा है। नमक क्या है? नमक क्या है? अच्छा। ये कौन बोल रहा है? यीशु यीशु मसीह मसीह। बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। नमक अच्छा है। आज ब्लड प्रेशर होगा तो बोलते हैं नमक, क्या बोलता है? नमक। डॉक्टर बोलेगा ज्यादा नमक नहीं खाना, है कि नहीं? लेकिन नमक खाना नहीं, कि कम नमक खाना, लेकिन नमक खाना ही है।
हालेलुया। और प्रभु हमारा कहता है नमक अच्छा है। हालेलुया। फिर पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमक का गुण में मतलब एक मेल मिलाप का गुण है, नहीं कि? तो हम लोग देखिए यहाँ पर मेरे प्यारों कि नमक स्वाद बढ़ाता है, ठीक है, नमक सड़ने से बचाता है, नमक अपना गुण खोता नहीं। ये तीन बात को आपको याद रखना है। नमक स्वाद बढ़ाता है, ठीक है, नमक सड़ने से बचाता है, नमक अपना गुण खोता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए बाइबल में से हम लोग कुछ नमक के विषय में देखते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 18 को हम लोग निकालेंगे, उसका 23 से हम लोग 32 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और उनका घर में खाता पीता है, और उसके बाद अब्राहम को अपना जो है उसके विषय में बताता है कि मैं सदोम का चिल्लाहट मेरे पास आ गया है, इसलिए मैं क्या करने आया हूँ, देखने आया हूँ, और मैं देख के जान जाऊँगा कि जो मैं सुना हूँ वैसे ही है कि नहीं। फिर उसके बाद उसको मैं नाश करूँगा, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे 23 से। चलिए तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, हाँ, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? प्रेज द लॉर्ड। ये पहला स्टेप आया परमेश्वर के पास, हाँ, अब्राहम, और कहता है कदाचित उस सदोम और गोमोरा में 50 धर्मी रहेंगे, तो क्या 50 ही धर्मी है बोल के क्या करेंगे, आप पूरा उसको नाश कर देंगे, ठीक है। ये आपसे दूर हो कि दुष्ट और धर्मी का दशा एक ही हो, ऐसा ना हो आपसे। क्या पृथ्वी के न्याय ना करे? हालेलुया, न्याय का मांग कर रहा है। तो प्रभु उसका जवाब देता है, अगर सदोम और गमोरा में 50 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उस 50 के लिए मैं छोड़ दूंगा। अरे बाप रे, तब ये सोचा 50 होंगे ना होगा, हाँ, तो बोला 5 घटाया, क्या वहां 5 ही घट गया बोल के आप उसको नाश कर देंगे? बोला 45 भी मिलेगा तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर वो बोला, फिर घटाया और 5, क्या संभव है वहां 40 मिले तो 40 के कारण नाश करेंगे? 10 घट गया तो नाश करेंगे? बोला 40 भी मिलेगा तो नाश नहीं करूंगा। फिर 40 से 10 वो बार्गेनिंग किया, 30 के बाद 20 के बाद 10 तक आया, 10 के बाद वो आगे नहीं गया। क्या 10 जन भी अगर धर्मी मिलेंगे वहां तो 10 हैं बोल के आप नाश कर देंगे? हालेलुया। परमेश्वर कहा 10 भी होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। 10 धर्मी भी अगर सदोम और गमोरा में होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नहीं रुका, अब्राहम रुक गया, बोला 10 तो हो जाएंगे, है कि नहीं? अब्राहम और 5 भी कम कर सकता था, 5, है कि नहीं? लेकिन अब्राहम रुक गया, बोला कि लूत तो है, 10 जन तो हो ही जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर जान रहा है कि लूत के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। तो मेरे प्यारों, इसमें सीखने वाली बात यह है कि आप क्या है? नमक है, ठीक है। आप क्या है? नमक है। इतना बड़ा शहर में
प्रभु बोल रहा है 10 जन धर्मी अगर होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। आज आप लोग जो नमक हो, है कि नहीं, आप अपने एरिया को बचाते हो, आपके कारण परमेश्वर छोड़ देता है, आपके कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है नमक का वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू ना दे, लेकिन आपके कारण ही वो लोग बचे हैं। आप जिस बस में जाते हैं वो उसको परमेश्वर सुरक्षित लेके जाता है, क्योंकि आप वहां पर हैं। ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में आप हैं, इसलिए वो लोग सुरक्षित होकर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोग आपको वैल्यू दे या ना दे, लेकिन आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं। परमेश्वर आपको नमक बनाया, यीशु मसीह आपको इस धरती का नमक बनाया है। हालेलुया। आप सड़ने से लोगों को बचाएंगे। करप्शन जितना भी हो रहा है उसके अंदर आप नमक हैं। आप ज्यादा हैं तो आप बचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नमक का काम क्या है? क्या है? प्रार्थना करना। नमक का काम क्या है? प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है हुई है कि नहीं? हमको कोई तंग करता है, कोई सताता है, तो उसका जीवन में कुछ घटना घटता है तो क्या बोलते हैं? ठीक हुई है, कैसन का हाथ रहा, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरा दुश्मन कुछ होता है ना, खुश नहीं होना, नहीं तो परमेश्वर जो दंड देने वाला रहेगा ना, रोक देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग दुश्मन के को प्यार करने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। इसलिए हमको क्या नहीं करना है? दूसरों का नाश नहीं मांगना है, हमको उनका उद्धार मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। आज धरती बचा हुआ है तो आप लोगों के कारण से, जितने विश्वासी हैं उनके कारण से इस धरती बचा हुआ है। हमारे भारत देश से इनको निकाल दो बोल के बोलता है, निकल जाएगा ना, साफ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं, हाँ आगे हम लोग देखेंगे, वही उत्पत्ति का 19 का 22 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर दूत लोग लूत को कहते हैं, क्या कहते हैं? फुर्ती से वहाँ भाग जा, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे, जब तक वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। सोचिए, एक लूत और उनके परिवार, 5 जन, दो बेटी, एक पत्नी, कितना 4 जन हो गए ना, गिनती गलती हो गया। लूत, पत्नी और 2 बेटी, ये 4 जन के लिए। हालेलुया। और वो बोल रहा है कि आप लोग नहीं निकलोगे यहां तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अब्राहम ने प्रार्थना किया था उनके लिए, इसलिए उनको क्या किया? निकाला, जाओ जल्दी जाओ। फिर लास्ट में वो लोग हाथ पकड़ के निकाल दे, ठीक है, और जाओ दौड़ो। वो पहाड़ में दौड़ना बोला तो बोला पहाड़ तक हम दौड़ नहीं पाएंगे, ये सामने छोटा गांव है उसमें भेज दें, हम लोग चलेंगे, रीव तक पहुंच जाएंगे वो। हालेलुया। तो बोले ठीक है जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो लोग निकले तो फिर क्या हुआ? आग और गंधक का वर्षा हुआ सदोम और गमोरा में। वो आसपास गांव में भी जो पराये शरीर के पीछे में पड़े थे, बेविचारी थे, और परमेश्वर वहां न्याय किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को याद रखना, है कि नहीं? कहा है कि नहीं? हम लोग पढ़ेंगे वही उत्पत्ति का 19 का 26 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। देखो, वो नमक की खंभा बन गई, पीछे की ओर। एक ही आज्ञा दिया था कि जब तुम दौड़ो भागो ना, पीछे नहीं देखना। नहीं, यही एक ही आज्ञा, पीछे नहीं देखना। और हम लोग तो ऐसे, जो नहीं बोलेगा वही करेंगे। हालेलुया। पीछे नहीं देखना। ये 3 जन तो पीछे नहीं देखा, लेकिन एक जन पीछे देख दी, और न्याय, परमेश्वर का न्याय वहां आ गया। वो पीछे देखने में भी कारण है। हालेलुया। और वो नमक का खंभा बन गई।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु मसीह तो आ रहे हैं कि नहीं? हम नमक हैं। हमको परमेश्वर जब ले जाएगा इस धरती में, तो इस धरती का क्या हाल होगा खुदा जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, और नमक के विषय में कुछ वचनों को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 2 उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जाजकों को परमेश्वर कहता है कि कैसे आप अन्न बलि को चढ़ाएंगे, उसके विषय में कहता है। पढ़ेंगे। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक भी चढ़ाना, ठीक है, वो पुराना नियम में था। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना बोल के बोलता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे गिनती उसका 18 उसका 19 में जाजकों का भाग देता है परमेश्वर। चलिए पढ़ते हैं। पवित्र वस्तु की जितनी भेंट इजरायली यहोवा को दे, उन सबों पढ़िए को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। ये नमक का अटल वाचा, ठीक है। ये जाजकों को कहा कि जो भेड़ वस्तु है उनको तेरा बेटे बेटियों को मैं दे देता हूँ। जो इजरायली चढ़ाएंगे उसको दे देता हूँ, क्योंकि तुमको इजराइल में कोई भाग नहीं मिलेगा, परमेश्वर ही तेरा भाग है। इसलिए इजरायली लोग जो देंगे वो तुम्हारा है। ये नमक का अटल वाचा है। अटल वाचा, नमक से अटल वाचा बांधा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास में। यहाँ पर दाऊद के विषय में कहता है 13 उसका 5 में क्या कहता है? क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज सदा के लिए दे दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर हम लोग देखे ऑफरिंग में नमक लगाना है, और नमक का वाचा बांध के जितने जाजकों को जितने भी ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाते थे उनका सदा के लिए दे दिया। फिर दाऊद को नमक का वाचा बांध के उनको राज दे दिया है और सदा के लिए दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद के वंश में से कौन आता है? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह जन्मता है तो उसको खोजने के लिए ज्योतिषी लोग आते हैं दूर से, तो क्या पूछते हैं? यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है? क्या पूछते हैं? यहूदियों का राजा। और दाऊद किस वंश से था? यहूदा वंश से। दाऊद को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तेरे वंश से एक राजा खड़े होंगे और उनका राज का अंत नहीं होगा। और यीशु मसीह वो राजा है जो इस धरती में आया था, पहला अपना काम पूरा करके चला गया, फिर से वो आएंगे और 1000 साल इस धरती में अपना राज स्थापित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें हम भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए नमक के विषय में और कुछ देखते हैं। दूसरा राजा हम लोग 2 उसका 19 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 उसका 19 से 22। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, हाँ, एलिसा एक नबी है, उससे कहा देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा यह है। नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता जैसा है, मेरा प्रभु देखता है। परंतु पानी बुरा है। परंतु पानी बुरा है। यहाँ क्या बुरा है? पानी बुरा है। फिर और भूमि गर्भ गिराने वाली है। और ये भूमि जो गर्भ गिराने वाली, पानी बुरा है। और इस पानी को लोग पी पी के जो है ना, उनका वंश नहीं बढ़ रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, गर्भ गिर जा रहा है। तो पानी में भी कुछ गड़बड़ होने से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तब नबी क्या किया। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले नया आओ। प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। एक नया प्याला में नमक डालकर मेरे पास लाओ। फिर वे उसे उसके पास ले आए। उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया। हाँ, जल जहाँ सोता है उसके पास निकल गया। फिर
और उसमें नमक डालकर कहा, उसमें नमक डाल दिया और कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता मैं हूँ, यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या जिससे गर्भ वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना या होगा। गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हालेलुया। नमक पानी, नया प्याला से नमक लेके डाल दिया और कहा, घोषणा किया। डाल दिया तो हो गया नहीं, उसके बाद वो घोषणा किया। क्या घोषणा किया? यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। 22 में कहता है, एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, नया प्याला आप हैं, क्योंकि आप मसीह यीशु में क्या है? नया सृष्टि है। और प्रभु आपके अंदर में नमक है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे क्या हो? मृत्यु ना हो, हाँ, और गर्भ ना गिरे। प्रेज द लॉर्ड, आपको इस्तेमाल करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, आप क्या हैं? क्या है बताइए, याद दिलाइए। आप क्या हैं? किसका नमक है? पृथ्वी के नमक है। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। ठीक कहा कि भूल कहा? ठीक कहा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम लोग मार्कुस 9 उसका 50 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा? नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अपने में नमक रखो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपने में नमक रखो। फिर और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। नमक मिलाता है, नहीं कि नमक क्या करता है? मिलाता है। आपस में मेल मिलाप से रहो, अपने में नमक रखो, आपस में क्या करो? मेल मिलाप से रहो। कोलोसियों 4 उसका 6 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। सलोना जगह में इंग्लिश बाइबल में लिखा है सीजन विथ सॉल्ट। ठीक है, नमक माने मिठास हो उसमें। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपको हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे प्रभु ऐसा बुद्धि दे, समझ दे, कि मैं लोग जो मुझे पूछेंगे उसको मैं उचित रीति से जवाब दे पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन मत्ती 5 उसका 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए आपको एक काम दिया गया है। क्या काम है? मेल कराने का काम दिया गया है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल किसका किसका किया जाता है? दो परिवार क्या होता है? आपस में अनबन हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। फिर कोई जाकर उनके बीच में मध्यस्थता की काम करता है और उसके बाद क्या करता है? उनको मेल मिलाप कराता है। तो ये मेल मिलाप कहा जाता है। हालेलुया। हम लोग स्कूल वगैरह में देखते हैं, 2 स्टूडेंट लड़ते हैं, फिर सीनियर आके क्या करते हैं? उनको समझाते हैं और उसके बाद उन दोनों को सुलह कराते हैं, है कि नहीं? हाथ मिलाओ, गले लग, ऐसा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेल मिलाप है, यानी दोस्ती कराना है, बैर का ऑपोजिट मेल मिलाप करना है। हालेलुया। पहला मेल मिलाप हमको लोगों को, नमक का काम क्या है? जो आप लोग नमक हैं, पहला मेल मिलाप आपको परमेश्वर से लोगों को कराना है। हालेलुया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5 उसका 18 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है,
जिसने मसीह के द्वारा अपने सब साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। कर लिया है। परमेश्वर मसीह के द्वारा हमें हमारे मैंने मेल मिलाप कर लिया है हमारे साथ। फिर और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप और दी जिसके है। साथ मेल मिलाप हो गया उनको क्या दे दिया? एक सेवा दे दिया। क्या सेवा? मेल मिलाप की सेवा। हालेलुया। क्या सेवा? मेल मिलाप। मेल मिलाप मतलब समझ रहे हैं तो झगड़ा को दूर करना है कि नहीं? मेल कराना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने तरफ से मेल कर दिया है। एक परिवार रेडी है मेल करने के लिए, दूसरा परिवार रेडी नहीं होगा तो मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। होगा कि नहीं? तो जो नहीं रेडी है उसको रेडी कराना है, उसके बाद मेल मिलाप कराना है। ऐसे ही हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारा तो परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है, अभी जिनका मेल मिलाप नहीं हुआ है उनके साथ हमको परमेश्वर का मेल मिलाप कराना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। देखिए क्या सबके साथ वो मेल मिलाप कर लिया अपने तरफ से। क्लियर। परमेश्वर मैं मेल मिलाप कर लिया हूं। फिर और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। फिर और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया बोल के पौलुस कह रहा है। फिर इसलिए हम मसीह के राजदूत इसलिए हैं। हम मसीह के क्या है? यहाँ राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है लोगों से। हम मसीह की ओर से और हम निवेदन करते मसीह की हैं ओर से लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। नहीं कि हम लोग आज वही तो कह रहे हैं, लोगों को परमेश्वर से ही मेल करा रहे हैं। आज जहाँ भी प्रचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोगों को सच्चे परमेश्वर से मेल कराने के लिए किया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा पहला सेवा जो है परमेश्वर से लोगों को, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, मेल मिलाप कराना है। यानी परमेश्वर तो रेडी है तो लोगों को समझाना है। ठीक है? वो लोग अगर समस्या में है, कुछ में है और अपने बोलते होंगे कि मैं कौन सा जन्म में पाप किया जो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप उनको बताइए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके लिए सब कुछ कर दिया यीशु मसीह के जरिए से। हाँ, क्रूस में बलिदान होकर सब कुछ यीशु मसीह हमारे पापों का भुगतान कर दिया है। उनको बताइए और उनको मेल मिलाप कराइए। उनको ऐसे जगह में ले आइए जहाँ पर वचन का सेवकाई हो रहा है, जिससे वो सुने, समझे और परमेश्वर से मेल करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा काम हम लोग जो करेंगे, हम लोग इब्रानी 12 उसका 14 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखेगा। ठीक है, पवित्रता का खोजी होंगे, मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो नहीं होगा, है कि नहीं? सबसे मेल मिलाप रखो। जितने भी लोग हैं उन सब से हमको क्या करना है? मेल मिलाप रखने के लिए हमें आदेश मिला है। ठीक है? और एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 12 उसका 18 में क्या लिखा है? जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो। भरसक, है कि नहीं? बहुत लोग आपसे मेल मिलाप करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन आप अपने तरफ से मेल मिलाप रखो। आप अपने तरफ से मेल करो उनसे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे करेंगे? वहीं पर रोमी का ही उसमें लिख दिया है कैसे करेंगे, आप पढ़िएगा। ठीक है? अगर आपका बैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। ठीक है? ऐसा लिखा है। बुराई से ना हारो पर भलाई से बुराई को जीतो। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन में आप उनको हेल्प करके मेल मिलाप कर सकते। हो सकता है वो लोग आपको देखते ही ये आपका वैल्यू नहीं जानते होंगे और ये प्रभु का है बोल के आपको सताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है?
लेकिन जब उनके घर में कोई समस्या पड़ता है और देखते हैं कोई नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पहला आपको होना चाहिए वहां जाके उनका हेल्प करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर हॉस्पिटल लेना पड़ेगा तो हॉस्पिटल ले जाओ, उनको हेल्प करना पहला। जब आप ऐसा करोगे तो वो व्यक्ति खाली आपको देखते रह जाएगा। जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा भला बहुत सारे आपके बारे में बोला होगा, दूसरों को भी बताया होगा, लेकिन उनके जीवन में जब मुसीबत आ रहे हैं और पहला आप व्यक्ति है उनको हेल्प करने के लिए, तो उसके क्या में दिमाग में आप क्या डालेंगे? अंगारे डालेंगे। हालेलुया। वो सोचने से मजबूर हो जाएगा कि ये कौन है यार, मैं इनके विषय में कितना गलत बोला हूं, कितना इनको मैं निंदा किया हूं, कितना मैं इनको घृणा करता हूं, फिर भी देखो यही व्यक्ति आया मुझे हेल्प करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह से जो लोग मेल नहीं करना चाहते हैं उनको इस तरह से आप मेल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो आप इस तरह से उनको अपने से मेल कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके साथ वो लोग मेल मिलाप हो गए तो परमेश्वर से भी उनको मेल करा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम लोग को आपस में विश्वासियों में मेल मिलाप से रहना है। आज हम विश्वासी लोग आपस में कहाँ मेल मिलाप है कि नहीं? चलिए पढ़ेंगे कोलोसी 3:13 तो हम लोग पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो। फिर और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग दोष जल्दी से लगाते हैं, नहीं जी? दोष जल्दी से लगाते हैं क्योंकि आदम ही दोष लगाया है कि नहीं? हवा भी दोष लगाई। हालेलुया। तो दोष जल्दी से लगा देते हैं। तो इसलिए ये बोलता है कि जब वो भूल भी कर रहा है ना, थोड़ा सहो बोलता है, उनको क्षमा करो बोलता है। हमको सहना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं? विश्वासी विश्वासियों के बीच में मेल मिलाप रहना चाहिए। ठीक है? विश्वासी विश्वासियों के बीच में क्या रहना चाहिए? मेल मिलाप रहना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे का गलती को क्षमा करना चाहिए। जैसा यीशु मसीह हमें क्षमा किया है वैसे हमको क्षमा करना चाहिए, पकड़ के नहीं रखना चाहिए। हो सकता है देखो अभी हमको पता नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते मेरे विषय में मेरे से किसी कारण से नाराज होंगे। मैं कुछ बोल दिया होगा अनजाने में या कैसा बोला होगा तो उनको चोट पहुंच गया होगा। तो उस टाइम में मुझे तो पता नहीं कि उसको चोट पहुंचा है बोल के, पता रहने से मैं क्षमा मांगूंगा। नहीं पता है लेकिन वो उसको चोट लगा है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? वैसे रहे। अरे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पसंद करते हो कि नहीं? है कि नहीं? मैंने आपके अंदर में कड़वाहट है कि नहीं? अगर वो व्यक्ति को आप देखते हो, मान के चलो मुझे आप ये कड़वाहट रखे हो और मैं जितना भी अच्छा प्रचार करूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो जानना कि आपके अंदर में क्या है? कड़वाहट है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो करना क्या है? प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूं, यीशु के नाम से आशीष करता हूं। भगाइए। ठीक है? कड़वाहट को भगाइए। कितना नंबर हुआ? तीसरा नंबर हो गया नहीं? चौथा नंबर, घर में मेल मिलाप से रहना, नहीं तो घर घर की कहानी बनेगी। घर में क्या होना चाहिए? मेल मिलाप। पति पत्नी से मेल मिलाप, ठीक है? बच्चे माँ बाप से मेल मिलाप रहे। आजकल तो हम एक ही व्यक्ति से
या वस्तु से मेल मिलाप रखे हैं, वो क्या है? मोबाइल। नहीं, मोबाइल से हमारा मेल मिलाप अच्छा है, वो हमारा साथी है, नहीं कि जीवन साथी उसके बिना हम नहीं जी सकते। आजकल तो बच्चों का भी साथी हो गया है। बच्चे लोग रोते हैं तो माँ लोग बहुत सियाना है, पकड़ा देते हैं, खिलौना हो गया उसके लिए। उसको भी हटा देंगे तो बच्चा और रोएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मोबाइल के चलते हम लोग आपस में बातें नहीं करते, है कि नहीं? होता है कि नहीं? अब जाओ यहाँ देखो, अभी सब ऐसे पकड़ के चलते रहे। रेलवे स्टेशन जाओ, कहीं भी जाओ, मोबाइल। चलो मोबाइल को थोड़ा देर रखें, आपस में बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। घर में आपस में बातचीत करें। जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। कभी जब हम लोग पति पत्नी बात नहीं करेंगे, बच्चों से बातें नहीं करेंगे, तो पति का बात पत्नी को बुरा लगेगा, पत्नी का बात पति को बुरा लगेगा। होता है। तो मुके समझबो नहीं घालाते, ऐसे बोले। पत्नी बोलेगा इतना दिन मोर रहल तो मुके नी चिन ले। पति भी बोले कहाँ तो मुके चिन ले। हालेलुया। पति पत्नी मेल मिलाप से रहना, बच्चे मेल मिलाप से रहना। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे माँ बाप का आज्ञाकारी होना है, माँ बाप से प्यार करना है। प्रेज द लॉर्ड। उनको पूछिए जिनका माँ बाप नहीं है। अनाथ आश्रम जाके पूछिए जिनका माँ बाप नहीं है, उनको कैसा लगता है। हालेलुया। आपका तो माँ बाप है, कैसे भी है, जैसे भी है, क्या है वो आपके माँ बाप है। उनको आदर कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है आप आदर करते हैं तो आपका ही लाभ होगा, आपका ही भला होगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपका भला और आपका लाभ होने से पिता खुश होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मत सोचिए कि ये तो ओल्ड जमाना का बूढ़ा है कि नहीं, ये समझ नहीं सकता, मुझे नहीं समझ सकता। और समझने के लिए कोई और लड़का को आप ढूंढे, लड़की, और लड़का लोग और लड़की को मुझे बुझे के वाला क्यों होना खाए, तो बोला हाँ मोही बुझे के वाला है। और जब तक शादी नहीं होता है तब तक बुझे के वाला है। शादी होने के बाद बोलेगा कमाए के खिया के नहीं पा रहा था, खा लो मगर शादी चालू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वही पहले नूरजहां और क्या क्या लगता था, अभी वही तुमको डाइन लगने लगे। भाई इसके साथ मैं रह नहीं सकूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, माँ बाप को समझो। माँ बाप हैं तो माँ बाप का आदर करो, ठीक है, उनका आदर करो, उनका कहना मानो। कभी कभी माँ बाप लोग नो बोलेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा बोल के आप बोलते होंगे, तो कभी कभी माँ बाप लोग बोलेंगे नहीं जाना है। हो सकता है आपको चोट लगे, दुख लगे, लेकिन जब वो बोला है माँ बाप नहीं तो नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या सोच के बोला है वो परमेश्वर जाने। कभी कभी ऐसा चीज रहता है, सिचुएशन ऐसा रहता है कि माने ये कि वहाँ कुछ घटना हो जाता है कि नहीं, ऐसा हो जाता है, तो आप बाद में बोलेंगे ठीक बोला, मेरे माँ मेरे को रोक दी, मेरे बाप मेरे को रोक दी, इसलिए मैं आज बच गई। प्रेज द लॉर्ड। एक कहानी में सत्य घटना। एक माँ मने प्रभु को मानने वाली बच्ची थी, माँ विश्वासी थी, और वो एक बार कुछ बच्चे लोग पार्टी करने के लिए कार में जाने के लिए वो लोग निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो बोले अरे मसीह को भी लेके जाओ।
प्रभु को लेके जाओ साथ में। माँ बोली प्रभु को बोलो चलो हमारे साथ, तो वो लोग मजाक उड़ाए, हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? कार में जगह नहीं है मसीह के लिए। हाँ, डिक्की खाली है, हम वहां मसीह को रखते हैं। मजाक किया। जानते आगे चल के एक्सीडेंट हुआ और खाली डिक्की ही बचा, बाकी वह सब चौपट हो। वो लोग अगर बोलते हैं हाँ प्रभु आ हमारे साथ, तो प्रभु उनको बचा लेता। मजाक नहीं करना है, परमेश्वर से मजाक नहीं करना है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो हमें बोला है उसको हमको करना है। मेल मिलाप से हमको रहना है। घर में तो मेल मिलाप रहेंगे तभी ना दूसरों को मेल कराएंगे। घर में झगड़ा रहेंगे, जॉनी लीवर जैसे बताता है, दो भाई बातें करेंगे तो आपस में देख के बातें नहीं करेंगे। इधर एक मुंह करेगा, उधर जाते वक्त इलेक्ट्रिक बिल भर देना, मैं क्यों भरूंगा, तुम जा, है कि नहीं। थोड़ा राशन पानी लाने, मैं क्यों जाऊंगा, तुम जा। आपस में मेल मिलाप। हालेलुया। और दुनिया का मेल कराने चले। पहला घोरो, पहला अपना घर को ठीक कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। घर में हम ठीक रहेंगे, अच्छा रहेंगे, मेल मिलाप से रहेंगे, तभी जाके हम दूसरों को मेल मिलाप का समाचार देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो बोलेंगे घर में तो झगड़ा लड़ते रहते, हम लोग को मेल कराने आए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पति पत्नी में मेल रहना है, बच्चों और माँ बाप में मेल रहना है, ठीक है। घर में जितने हैं हमको मेल से रहना है। उसके बाद हम पड़ोसियों से हम लोग मेल में रहेंगे, और जहाँ जहाँ भी रहेंगे वहाँ हम लोग मेल से रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आपके कारण से, क्योंकि आप नमक हैं, इसलिए उस जगह को भी परमेश्वर बचाएगा, उस जगह को भी आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु हमें इन सारे वचनों में आशीष करे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचन मेरे मन में डाला, मैं आपके बच्चों को बता दिया। प्रभु जी, वो वचन हमारे मन और हृदय में गड़ जाए। प्रभु जी, ये आपके बच्चे हैं, और प्रभु जी इन्हें आपकी आत्मा से प्रोत्साहन कीजिए, सहायता कीजिए, जिससे प्रभु परमेश्वर ये नमक बनकर लोगों में स्वाद को बिखरे, नमक बनकर करप्शन को रोके, नमक बनकर सड़ाहट से बचाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेजें। सबको यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने भेंट दशमांसों को अपने हाथों में ले लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आप ही की स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम पृथ्वी के नमक हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये आपने हमारे विषय में कहा है प्रभु, और आपने हमें नमकीन बनाया है कि हम जहां घुले मिले प्रभु, वो उसको भी हम लोग नमकीन कर दें। हम आपको धन्यवाद कर दें प्रभु। ये मेल मिलाप की बात को प्रभु जी हमें और बढ़ा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सिखाया प्रभु हमें क्या करना चाहिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी आपके करीब आते हैं प्रभु जी, हम अपने दशमांसों को और प्रभु जी भेंटों को आपके करीब लाते हैं प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारी भेंटों को, दशमांसों को ग्रहण कीजिए, हम हर एक को ग्रहण कीजिए प्रभु जी।
सब आपकी महिमा के निमित्त इस्तेमाल किए जाएं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। हम सब बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भेंट दे करके बैठ जाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सकूं सदा, उसकी मर्जी कर सकूं सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपा ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपा ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सकूं सदा, उसकी मर्जी कर सकूं सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु जी आपने अपने आराधनालय में हमें लेके आए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आप ही की स्तुति करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद, अपने वचनों से तृप्त किया लॉर्ड, आप ही की स्तुति करते हैं प्यार प्रभु जी।
पिता परमेश्वर, हम इस छत के तले प्रभु अलग अलग परिवारों से आते हैं प्रभु, आप पर भरोसा करते हैं लॉर्ड। पिता हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हम हर एक की परिवार की शुद्धि लीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। हम हर एक में जो भी कमियां हैं प्रभु जी लॉर्ड, वो सब प्रभु जी भर जाए प्रभु जी, और आप में हम बलशाली हो जाए, हम ताकतवर हो जाए प्यारे। आपके वचनों को पालन करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, आपके वचनों को पढ़ने का अनुग्रह दीजिए प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर लॉर्ड, हमारे देश को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, जिसमें आपने हमें रहने के लिए दिया है लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को आपने हमारे देश को चलाने के निमित्त नियुक्त किया है प्रभु, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धिमानी से प्रभु जी देश को चलाने के लिए मदद कर प्रभु जी, हमारे देश को और ऊंचाई में ले जाए प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। प्रभु आपके लोग इस देश में शांति से रहे प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका राज्य का सुसमाचार प्रभु पूरे देश में प्रभु जी हर एक कोने कोने में पहुंचने पाए पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। आप लोगों को तैयार करिए प्रभु जी, आप लोगों के जीवन में बात कीजिए प्यार प्रभु जी, उनको चलाइए, आप उनको लेके जाइए प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। प्रभु आपको ही हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके ही नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे कलीसिया के तमाम अगुओं को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, जो आपकी सेवा अपने तन मन से करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक की शुद्धि लीजिए, उनके परिवारों की शुद्धि लीजिए प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्यार परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा के निमित्त उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कीजिए खुदा, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए, आमीन। Praise the Lord.